नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं राजस्थान के इतिहास के एक ऐसे चैप्टर की जहां जनता ने राजाओं के शासन को सीधी चुनौती दे दी थी। ये कहानी है प्रजामंडल आंदोलनों की, मतलब आम लोगों के उस असाधारण संघर्ष की जो उन्होंने अपने हक और एक जिम्मेदार सरकार के लिए लड़ा था। अच्छा, इस पूरे संघर्ष को अगर समझना है ना, तो सबसे पहले उस वक्त के भारत की तस्वीर देखनी पड़ेगी, क्योंकि तब का भारत एक नहीं बल्कि दो हिस्सों में बटा हुआ था। देखिए, एक तरफ थे ब्रिटिश प्रांत जो सीधे सीधे अंग्रेजों के कंट्रोल में थे, और दूसरी तरफ थी सैकड़ों देसी रियासतें। यहाँ स्थानीय राजाओं का अपना कह सकते एक छत्र राज था, और बदलाव की असली आग इन्हीं रियासतों में सुलग रही थी। इन्हीं रियासतों में प्रजामंडल आंदोलनों की एक जबरदस्त लहर उठी, और इनका लक्ष्य बिल्कुल साफ था, सिर्फ एक ऐसी सरकार की स्थापना करना जो राजा के लिए नहीं बल्कि जनता के लिए जवाबदेह हो। ये आंदोलन, आप जानते हैं, कोई रातों रात शुरू नहीं हो गए थे। इनकी नींव तो कई साल पहले ही रखी जा चुकी थी, जब राजस्थान में पॉलिटिकल अवेयरनेस मतलब राजनीतिक चेतना की एक नई लहर फैल रही थी। उस दौर के जो शुरुआती नेता थे, उन्होंने शिक्षा को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। जैसे जयपुर में वर्धमान पाठशाला जैसे स्कूल खोले गए, जिनका मकसद था कि छिपकर क्रांतिकारियों की एक नई पीढ़ी तैयार की जाए। और उस दौर का जज्बा कैसा था, वो अर्जुन लाल सेठी के इस एक वाक्य में साफ झलकता है। सोचिए, उन्होंने जज की नौकरी छोड़ दी सिर्फ इसलिए ताकि वो आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो सके। तो ये जो शुरुआती जागृति थी ना, ये जल्द ही एक ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड मतलब एक संगठित रूप लेने लगी, और फिर ऐसे संगठन बने जिन्होंने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। साल 1927 एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बॉम्बे में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद बनी। इसने पहली बार जितनी भी रियासतें थीं, वहां की जनता को अपनी आवाज उठाने के लिए एक नेशनल प्लेटफॉर्म दे दिया। इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक बहुत ही जरूरी फैसला हुआ। फैसला ये था कि अब रीजनल लेवल पर, यानी कि रियासतों में भी संगठन बनाए जाएंगे। इन्हीं को बाद में प्रजामंडल कहा गया, और सबसे पहला प्रजामंडल बना 1931 में जयपुर में। 1938 के बाद तो समझिए, ये आंदोलन एक चिंगारी से ज्वाला बन गया जो पूरे राजस्थान में फैल गया। चलिए देखते हैं कि इस बड़े बदलाव के पीछे की वजह क्या थी। इसका एक बहुत बड़ा कारण था 1938 का हरिपुरा कांग्रेस सेशन। यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार खुलकर ऑफिशियली ये ऐलान किया कि वो रियासतों में चल रहे आंदोलनों का पूरा समर्थन करती है। बस इस ऐलान ने एक्टिविस्ट्स में एक नया जोश भर दिया। लेकिन रास्ता इतना सीधा भी नहीं था। जयपुर में क्या हुआ कि प्रजामंडल के नेताओं ने सरकार से एक जेंटलमैन अग्रीमेंट कर लिया कि वो भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगे। इस बात से बहुत से कार्यकर्ता नाराज हो गए, और इसी नाराजगी से जन्म हुआ आजाद मोर्चा का, जो किसी भी कीमत पर समझौते के खिलाफ था। और ये लड़ाई सिर्फ जयपुर तक ही नहीं थी। मारवाड़ में जय नारायण व्यास जैसे नेताओं ने अपनी कलम को ही हथियार बना लिया। उन्होंने मारवाड़ की अवस्था और पोपाबाई रिपोल जैसे पर्चे छापे, और राज्य के गलत शासन का सारा कच्चा चिट्ठा जनता के सामने खोल कर रख दिया। इस पूरे संघर्ष में बलिदान भी बहुत हुए हैं, और इसका सबसे बड़ा प्रतीक है बालमुकुंद बिस्सा, जिनकी जेल में भूख हड़ताल करते हुए मृत्यु हो गई। उनके इसी बलिदान की वजह से उन्हें राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। और एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि रियासतों में दमन इतना ज्यादा था कि कई प्रजामंडलों को अपने ही राज्य से बाहर जाकर बनाना पड़ा। मतलब सोचिए, आंदोलनकारी अपने घर से दूर रहकर अपनी जमीन के लिए लड़ रहे थे। जैसे कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई, भरतपुर वाले की रेवाड़ी में, और सिरोही की बॉम्बे में। ये दिखाता है कि कार्यकर्ताओं का डेडिकेशन किस लेवल का था। अपनी मिट्टी से दूर रहकर भी वो संघर्ष के लिए पूरी तरह से तैयार थे। हर रियासत की अपनी कहानी थी, अपना संघर्ष था, लेकिन जज्बा सब में एक ही था। मेवाड़ में तो ये संघर्ष और भी ज्यादा तेज था। यहाँ के लीडर माणिक्यलाल वर्मा को राज्य से निकाल दिया गया, और नारायणी देवी जैसी बहादुर महिलाओं ने अपने नन्हे बच्चों के साथ जेल जाना तक मंजूर कर लिया। तो सवाल ये उठता है कि इन दशकों के संघर्ष, इतने बलिदान और जुनून का आखिर नतीजा क्या निकला? इन आंदोलनों ने राजस्थान के भविष्य को कैसे आकार दिया? इनकी विरासत बहुत गहरी है। इन्होंने सिर्फ लोगों को राजनीतिक रूप से जगाया ही नहीं, बल्कि राजाओं को जिम्मेदार सरकारें बनाने पर मजबूर भी किया। और सबसे बढ़कर इन्होंने राजस्थान की रियासतों के भारत में विलय कर रास्ता तैयार किया।
एक तरह से कहें तो उन्होंने आज के लोकतंत्र की नींव रखी। और उनकी सफलता का सबसे बड़ा सबूत है शाहपुरा। 1947 में ये राजस्थान की पहली रियासत बनी जिसने पूरी तरह से एक जिम्मेदार सरकार की स्थापना की। ये प्रजामंडल के सालों के प्रयास का सीधा नतीजा था। ये पूरी कहानी हमें आज एक अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जब हम देखते हैं कि एक वोट के अधिकार के लिए और अपनी बात कहने की आज़ादी के लिए लोगों ने कितना लंबा और मुश्किल संघर्ष किया, तो सोचने वाली बात है कि क्या हम आज उन अधिकारों की उतनी ही कद्र करते हैं।